ठीक है यश भारती जी, लैंड सीलिंग एक्ट क्यों हटाया था और क्यों लगाया था? ठीक है यश भारती जी बोलेंगे। यश भारती जी, आपको भी लगता है कि दबाव के चलते सरकार ने कदम उठाया है और क्योंकि जवाब नहीं देते बन रहा था इसलिए ऐसा कहा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं विकास जी, उनकी बातों से ही उत्तर मिल रहा है। हाँ। कि वो अपना स्पष्टीकरण न देते हुए कांग्रेस पार्टी से पूर्व की सरकारों से तुलनात्मक स्थिति बता रहे हैं। तो जब आप सरकार में हैं, आप किसी चीज को लेके आ रहे हैं तो उसकी आप बेहतरी बताते हैं, उसकी अच्छाई बताते हैं, आप कुछ एक स्ट्रेटेजिकल रिपोर्ट बताते हैं कि ये फायदे। ठीक है विकास जी, बोले दीजिए ना उनको। सारी बातें हवा में करना, किसी भी चीज को लागू कर देना बिना कुछ सोचे समझे, ये मुझे बिल्कुल एक वैसी किस्सा समझ में आता है कि एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया और बंदर के शिकार से बचाएगा वो बाकी के जानवरों को, और जब शिकार फिर भी होता रहा तो बंदर से पूछा, भाई तुम्हें राजा बनाया गया था तो शिकार फिर भी क्यों होता रहा? तो बंदर ने बता दिया, मेरे अंदर जो क्वालिटी थी, मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद सकता था, जो मुझे आता था मैंने वो कर लिया, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार की स्थिति वही है, एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पे जाने की इनकी स्थिति है। इन्हें जो करना नहीं आता वो सारे काम करेंगे। ये नहीं कि बाकी सारी पार्टियों से ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाएं, समय समय पर चर्चा करें और सब लोगों को विश्वास में लेके चले, सामाजिक संगठनों को साथ में लेके चले, लेकिन जो इनका तानाशाही रवैया है, हर चीज पे विपक्ष को कोसना कि दूसरा ये चाहता है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, सपा ये चाहती है, दूसरे लोग ये चाहते हैं, अपनी स्थिति नहीं बताते। आप सरकार में, सत्ता में, आपको निर्णय लेने हैं, आप बेहतर निर्णय कैसे ले सकते हैं, सबके साथ मिलजुल करके ले सकते हैं। ठीक है सबका साथ, बिल्कुल ठीक है। राधेश्याम धांग, यश भारती जी बोले। मैं और एक और बात कह दूं आपको, सवाल कर रहे हैं यश भारती जी, सवाल कर रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, बीच अंतराल में लगातार इन्होंने 15 साल शासन किया, उसके बीच अंतराल में 1 साल 1.5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। उस समय इनके वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रभात झा जी ने बड़े आरोप लगाए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर, ईओडब्ल्यू में शिकायतें भी थी, उस ईओडब्ल्यू ने जांच भी करी। अब वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, वो ईओडब्ल्यू की जांच का क्या हुआ? दूसरी बात, ऐसे ईओडब्ल्यू की जांच में कितने प्रकरण जो 8-8 साल 10-10 साल से पेंडिंग है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसा इस विकास जी ने शुरुआत में कहा कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपने कौन सा काम कर लिया कि 8 साल 10 साल तक अगर प्रकरण चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सरकार में रहते हुए या तो ईमानदारों को आप बेईमान बना रहे हैं, दोषी बना रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं ईओडब्ल्यू में शिकायतें कर करके। क्योंकि अधिकांश मामले ऐसे हैं कि जो सत्ता के दुरुपयोग के कारण ईओडब्ल्यू में शिकायतें हो रही हैं, लोकायुक्त में शिकायतें हो रही हैं। तो जो 8-8 10 साल तक जो प्रताड़ित होगा और आखिरी में अगर उसे न्याय मिलता है या उसके साथ अन्याय होता है तो वो अपील करने जाएगा, अपील करने के लिए फिर उसके साथ वही प्रताड़ना लगातार रहेगी। तो ये टाइम बाउंडेशन के लिए इन्होंने क्या किया? ठीक है, राधेश्याम दांगी जी से नहीं आ रही है वंदना जी, मैंने सिंधिया जी को लेकर और प्रभात झा जी को लेकर सवाल किया, बहुत उचित रहेगा कि आईओडी। ठीक है, उनका भी जवाब देंगे। ठीक है, एक एक करके विकास जी सबका जवाब दीजिए। हाँ, उसके बाद फिरोज जी आपके पास आ रहे हैं। जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो जानकारी मुहैया कराई गई, जो प्राप्त हुई, उस आधार पे हमने उस मामले में शिकायतें की थी। बाकी काम ईओडब्ल्यू को करना था, उन पे जांच करने का ईओडब्ल्यू ने किया, और अगर उन्हें शिकायतों में कमी पाई गई, उनमें गड़बड़ नहीं पाई गई, मतलब सिंधिया जी के द्वारा कोई गड़बड़ किया जाना नहीं पाया गया, तो उन्होंने उन्हें खारिज किया, उनके ऊपर उस तरह की कार्रवाई की। लेकिन इसके लिए आप हमें तो दोष नहीं दे सकते। हमारे पास में अगर कोई जानकारी आई है, बात पूरी हो जाए उसके बाद बोलेगा सर, दोनों लोग एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। वो व्यक्ति उस शिकायत पे काम करने के लिए खुद सक्षम नहीं था, तो हमारी पार्टी के नेताओं ने वो अपने वजूद से उसकी शिकायतें ईओडब्ल्यू में भी दाखिल करवाई। क्या गलत किया? क्या अगर मेरे पास में किसी की शिकायत आती है गलत काम की, तो क्या मैं उसे क्या हिम्मत करना गलत है कि मैं सक्षम प्लेटफॉर्म से लेके जाऊं? हाँ ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी। ठीक है, यश भारती जी भी सवाल कर रहे हैं, बोलिए। देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जब बात करी सिंधिया जी को लेकर के, तो विकास जी ने उनको इंटरप्ट करते हुए कहा कि वो शिकायत करें। यानी आप सरकार के पक्ष को नहीं रखना चाहते, आप आरोप प्रत्यारोप तक बात रखना चाहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस जांच को डिक्लेयर करेंगे क्या चीज हुई। प्रभात झा जी ने अगर जान पूछ करके परेशान करने के लिए ये शिकायत करी थी, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जांच में निकल के भी आ गया, बाद में ये पेपर्स निकले कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कौड़ियों के दाम पे सिंधिया जी को स्कूल चलाने की जमीन दी है,
तो वो जमीन वापस लेनी चाहिए सिंधिया जी से। क्यों वापस नहीं ले रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? यानी भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और प्रभात जाजी ने अगर गलत शिकायत करी थी तो गलत शिकायत करने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कौन से ऐसे तथ्य थे जिसको उन्होंने शिकायत करी? तो उनका, क्योंकि उनकी शिकायत जो थी बड़ी गंभीर थी कि अनुसूचित जनजाति की जमीन पर कब्जा किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति का अधिकार जो छीना गया है उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तो बात वही है कि केवल गुमराह करके कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया, फलानी पार्टी ने ऐसा किया, आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, जांचों की क्या स्थिति है? बिल्कुल राधेश्याम दांगी जी, पारदर्शिता क्यों नहीं बन पाती है सर ऐसे मामलों पर? देखिए वंदना जी, एक और विशेष बात जल्दी से सरकार को बनाना है। बोलिए बोलिए राधेश्याम जी। वंदना जी एक विशेष, यश भारती जी आ रही हूँ आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलेगा। बोलिए। बिल्कुल यश भारती जी पूरा करें सर, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए मेरी दो बातें हैं, क्योंकि शिकायत और भ्रष्टाचार को लेकर के बात हो रही है। भ्रष्टाचार को लेकर के मुझे लगता है विकास जी को शायद पता भी नहीं होगा, ये बड़ी बिल्डिंग और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की और स्टाफ बढ़ाने की बातें कर रहे हैं ईओडब्ल्यू। पूरे प्रदेश में ईओडब्ल्यू का केवल एक थाना है, एक पुलिस थाना है। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो केवल भोपाल में कर सकते हैं, बाकी जगह केवल आवेदन दे सकते हैं। तो ये शायद विकास जी को पता नहीं होगा। नहीं, बड़े बड़े महल बनाने की बातें नहीं करते कि हमने बहुत बड़ा भव्य कार्यालय बनाया, सिस्टम अच्छा नहीं बनाया। दूसरी बात, ये शिकायतों की और निराकरण की अगर बात करते हैं तो CM हेल्पलाइन जो मुख्यमंत्री के नाम से चलती है 121, उसी में इतनी शिकायतें पेंडिंग हैं और क्या पारदर्शिता है। मैं खुद सबसे ज्यादा शासकीय जमीन पे कब्जे की शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जो 2 मिनट का काम है नगर निगम को ला करके SDM को खड़े होकर के काम करने का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सरकार खुद सरकारी संपत्ति को कब्जा करने दे रही है, लोग मजे से कब्जा कर रहे हैं और उसमें ये मंशा स्पष्ट दिखती है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती, चीजों को टालना चाहती है। इसीलिए 8-8, 10-10 साल, 20-20 साल चीजें चलती है और लोगों को बचाया जाता है। दृष्टि उस मामले में क्या है, तो रिजल्ट क्या निकला और सर? फिर आगे की कार्रवाई की जाए ताकि ऐसा ना हो कि लोकायुक्त और EOW की टीम उस पर काम करती रहे और बाद में आके डिपार्टमेंट से कोई एक कागज आ जाए कि उसमें समुचित विकास जी सीधा सा सवाल ये है कि अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं सिस्टम में सुधार के लिए तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। ये ना हो कि बाद में आपको वापस लेना पड़े। अब ये कहा जा रहा है कि लोकायुक्त के दबाव में आप वापस ले रहे हैं, तो सवाल उठेंगे सर। चर्चा में इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।